What was it? Linear displacement, angular displacement. Then what is linear displacement? Hmm? The distance between Hmm? initial position and final position is known as linear displacement. It is. It is denoted by S. It's SI. MKS, Unit is CGS. SI. Unit is CGS. अरे बेटा यूनिट क्या है? What is meant by unit? Yes. Meter. The quantity which is used to measure something. Yes. CGS unit. सेंटीमीटर. कुछ भी पढ़ा नहीं, बराबर? घर में जाके कुछ भी पढ़ा नहीं. अरे बराबर है क्या? यस. पढ़ा. फिर समझ में नहीं आया था कल, तो फिर आज क्या हो गया? व्हाट इज योर प्रॉब्लम टुडे? यस बेटा पढ़ा. अपसेंट नहीं पढ़ा, तो विल इट वर्क? अरे सही है क्या? ये सही है. ठीक है, चलो. So we'll discuss the next word, and the next word was velocity. Velocity. Yesterday we were having a discussion on displacement. Now we'll discuss velocity. Okay. So speed is similar word to velocity. ठीक है? तो क्या बता सकते हैं व्हाट इज वेलोसिटी? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस वर्ड? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वेलोसिटी, बराबर? विद अ स्लाइट डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम नहीं है. टू डिफरेंट वर्ड्स. देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स. वन इज वेलोसिटी, वन इज स्पीड. ठीक है? लाइक यूर इंडिविजुअल पर्सन अलग स्टूडेंट है, एवरी वन इज डिफरेंट. इन ए सिमिलर वे स्पीड इज डिफरेंट, वेलोसिटी इज डिफरेंट. पक्का? कोई टेंशन नहीं आप? ठीक है. तो ये वेलोसिटी वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहला उसके लिए वर्ड अपने को लगने वाला है कौन सा? डिस्प्लेसमेंट. कौन सा लेटर? यस. ठीक है. ओके. तो ये डिस्प्लेसमेंट और दूसरा कौन सा वर्ड? बस ये दोनों को हमको क्या करना है? वी जस्ट हैव टू कंपेयर. क्या करना है बेटा? कंपेयर करना. वन थिंग इज फॉर श्योर कि आपको ज़्यादा पढ़ना थोड़ा सा यू आर, आई थिंक यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लर्न मोर, और आई थिंक यू आर नॉट रेडी टू टेक मोर मटेरियल. ठीक है. दैट्स व्हाई वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर सिलेबस टू शॉर्टर वर्ड. ठीक है. क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल में कुछ ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ाना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. सो जस्ट विल रिस्ट्रिक्ट द सिलेबस ऑफ द लाइन ओनली. योर बुक विल गो अकॉर्डिंग टू योर बुक ओनली. सी, फर्स्ट वर्ड इज डिस्प्लेसमेंट. when object changes position from one place to another place, then the distance or straight line distance between initial position and final position, this much distance is called as displacement. चलो यहाँ तक ठीक है. इसका SI यूनिट मेजर करने के लिए है मीटर, CGS यूनिट सेंटीमीटर. ठीक है. यहाँ तक ठीक है. ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट अपने को एक्सप्रेस करना है तो अपने को कितनी चीज़ें चाहिए? 3. वन इज यूनिट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन. दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. चलो यहाँ तक ठीक है. कोई चिंता, कंफ्यूजन नहीं है? ओके. सो अभी हम लोग क्या करेंगे? विल ऑब्जर्व रेस.
This is starting point of the race. Starting point. This is final or finishing, ending point. Here the race will finish. Okay? And the race is between three persons. One person is walking or running. You can say running. One person will run. The next person will be on cycle. Okay? And the third person will use bike. Okay? So what do you think? Who will win? Bike. The person on bike will win. Yes or no? Yes. Akka? Yes. Okay. So same will happen. We have started the race. जब हम लोग रेस स्टार्ट करेंगे तब टाइम कितना रहेगा? घड़ी में 0. रेस स्टार्ट हो गई तो टाइम बढ़ता जाएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लाइक दिस. यस और नो? और जब भी ये पर्सन यहाँ पे पहुंचेगा तो हम लोग उसका टाइम नोट डाउन करेंगे. यस और नो? So time taken by the person who is running, time taken by the person who is cycling, and the time taken by the person who is riding on a bike. Yes? Bike यहाँ पे bike. चलो अब यहाँ तक क्लियर है? तीनों भी ये यहाँ से निकला आफ्टर सम टाइम, ये जो रनिंग करने वाला है यहाँ पे पहुँच गया. ठीक है? ये भी पहुँच गया, ये भी पहुँच गया. तो बेटा तीनों भी कहाँ पे थे? इनिशियल पोजीशन पे. तीनों भी कहाँ गए? फाइनल पोजीशन. तीनों का भी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट. पक्का? कंफ्यूजन नहीं है? तीनों भी एक जगह पे थे, सेम पॉइंट पे चले गए. तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो तीनों का भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है? अरे डिस्प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है. पक्का? ओके. मतलब ये चीज सब में सेम है, ये वाली चीज सब में सेम है. और डिफरेंस किस में आ सकता है फिर? टाइम में आ सकता है. सबसे सपोज 100 मीटर, ये कितना है? 100 मीटर. ये भी कितना होगा? 100 मीटर. और ये भी कितना है? 100 मीटर. चलो ठीक है. तो अगर ये वाला पर्सन जो है रनिंग करने वाला, वो बोलता है कि आई विल टेक 20 सेकंड. उसको कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा? 20 seconds. तो ये बोलता है कि नो, आई नीड ओनली 10 सेकंड. ये बोलता है कि मुझे तो कितने लगेंगे? 5 seconds. चलो हो गया. Yes. तो सबका टाइम कैसा है? अलग अलग है, डिफरेंट है. Yes. So every among three will have different time. Okay? Yes. But सबका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? Same. यहाँ पे थे, वहाँ पे चले गए. दोनों के बीच में अंतर, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है, इसका भी 100 है. ठीक है? Yes. अब भी हम लोग एक एक ना विल गो पार्ट बाय पार्ट, सेकंड बाय सेकंड. क्या होगा अगर पहले सेकंड कंप्लीट हो जाएगा? तो अगर ये पहला सेकंड कंप्लीट होते होते यहाँ तक पहुँच गया तो ये ज़्यादा अंतर नहीं है. Yes. और ये वाला Similar. उससे भी ज़्यादा. Yes. अब यहाँ पे देखेंगे, इसका यहाँ से यहाँ पे क्या होगा बेटा? Displacement. उसके लिए टाइम लग गया क्या? Yes. यहाँ पे इसका भी क्या हो गया? Displacement. इसके लिए भी कितना टाइम लगा? 1 सेकंड. इसका भी Yes. 1 सेकंड. तो ये 1 सेकंड में इतनी दूर चला गया, ये 1 सेकंड में उससे कम और ये सबसे कम. बराबर? Yes. व्हाट विल हैपन इन द सेकंड? ये यहाँ तक चला गया, ये आगे चला गया और ये सबसे आगे चला गया. यस और नो? Yes. पक्का? Yes. पहले इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना था? 0 था क्या? इसका भी, इसका भी. लेकिन अब 1 सेकंड कंप्लीट हो गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया क्या? Yes.
कैसे चल गया उधर? सी, एक अगर जा रहा है एकदम स्लो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है उसका? बदल रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब दूसरे वाला उसके आगे, उसका भी डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? क्या हो रहा है? चेंज। तीसरा वाला उसका भी डिस्प्लेस, सपोज एक बंदा ऐसे चल रहा है, एक पर्सन, ठीक है, और दूसरा वाला ऐसा चल रहा है, और तीसरे वाला, बराबर है क्या? ऐसे हो जाएगा। एक कैसा चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ऐसा तो इधर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इधर में भी, तीनों में भी क्या चीज कॉमन है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सबका हो रहा है, पक्का? लेकिन सबका डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है क्या? एक का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? स्लो, एक का फास्ट, और तीसरे का वेरी फास्ट। अंडरस्टूड? तो ये स्लो वाला विल टेक मोर टाइम, यस और नो? जो सबसे आराम से चल रहा है उसको टाइम कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। यस, एग्री? पक्का? आप लोग पैदल अगर घर से यहाँ पे निकले और दूसरा बच्चा स्कूल बस में निकला तो कौन सा जल्दी आ जाएगा? बराबर है क्या? हम लोग एक स्टेप लेके, तो हमारा भी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और वो बच्चा स्कूल बस में बैठा तो उसका भी क्या हो गया? लेकिन हमको टाइम कैसा लगा? ज्यादा, और उसका टाइम कम। बराबर है क्या? So both are having displacement. बराबर है बेटा? आपको बाहर के पास प्लस करो तो आपको बाहर का आपको नको कौन पाएगा? If you don't want to respond, then don't respond. Just sit idle. सगळे जण बसलेले, मी कोणाला काही काम सांगितलं का? काही करा असं म्हटलं का? मग तुम्ही काहीच नका करू, जस्ट लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली, ठीक आहे? तेवढं पण नका करू, यस पण नाही म्हटलं चालतं. आणि मान हलवायचं काम आहे का? नो, इतकं पण जरूर आहे का? आय जस्ट वॉन्ट यू टू फोकस मी. बराबर आहे? बस खाली फोकस करो. ऑटोमॅटिकली यू विल गेट इट. ऑटोमॅटिकली यू विल गेट इट. ठीक? ओके, सी. सो पहला जो रनिंग करने वाला था तो वो भाग रहा है, लेकिन बाइक वाला उससे क्या कर रहा है? खाली ऐसा करता, उसके आगे निकल जाता. तीसरा वाला ना, बहुत ऐसा है कि दोनों में फर्क है. तो तीनों में कॉमन चीज देखेंगे, खाली सबका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. बस एक चीज का फर्क है, डिस्प्लेसमेंट का रेट अलग है कि सेम है? अलग. एक का डिस्प्लेसमेंट स्लो रेट से हो रहा है, एक का डिस्प्लेसमेंट फास्ट रेट. तो ये स्लो और फास्ट क्यों समझे हमको? व्हाई वी आर एबल टू गेस दैट दिस वन इज स्लो, दिस वन इज फास्ट. क्यों समझ में आया आपने? स्पीड में बेटा, टाइम. यस और नो? जो चला गया बाइक के ऊपर वो बोलता है कि हाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट जल्दी जल्दी हो रहा है, बिकॉज आई हैव टेकन ओनली 5 सेकंड्स. और ये रनिंग करने वाला बोलता है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? स्लोली, बिकॉज आई हैव टेकन 20 सेकंड्स. यस और नो? तो सबका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? What is happening? Whether displacement is changing or not? Displacement is changing. So can we call it a change in displacement? Yes. Change in Displacement. बेटा मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. अभी कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0. अभी लेट अस बी 1. अभी कितना हो गया? 2. अभी 3. डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. पहले कितना था? 0, 1, 2, 3, 4, like that. Every time what is changing? Displacement. और दूसरा घड़ी में कांटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है. टाइम भी क्या हो रहा है? Change. तो
तो एक साथ कितनी चीजें चेंज हो रही है? Two. पक्का? Yes. पक्का? Yes. इसके साथ क्या हो रहा है? ये अगर यहाँ पे था तो कितना था बेटा? 0 था। Zero. यहाँ पे क्या चला गया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। Yes. टाइम 0 से कितना बन गया? 1 सेकंड। ये यहाँ से यहाँ पे गया तो देखो इतना फर्क पड़ गया। वी हैव डिफरेंस इक्वल टू दिस मच। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, बदल रहा है, और एट द सेम टाइम टाइम भी चेंज हो रहा है। पहले 0 सेकंड था, देन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसा करते करते यहाँ तक गया तो कितना सेकंड हो गया? 20 seconds. तो टाइम क्या हो रहा है? Change. चेंज। और क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी चेंज। क्या हो रहा है? Change. तो एक साथ कितनी चीजें चेंज हो रही है? Two. लेकिन पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? Yes. टाइम चेंज हो रहा है क्या? Yes. दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है क्या? Yes. टाइम। Yes. तीसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है क्या? Yes. और टाइम चेंज हो रहा है क्या? 0 1 2, यस और नो? Yes. तो तीनों में ये चीज कॉमन आ गई। कौन सी चीज? तीनों का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन क्या चीज डिफरेंस है? चेंज होने का रेट सबका सेम है क्या अलग अलग? अलग-अलग. काय का रेट? Change. चेंज होने का क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट एंड Time. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ Displacement and time. डिस्प्लेसमेंट का द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है क्या? No. पक्का? Yes. रेट ऑफ चेंज, रेट भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या Change of displacement. सबका सेम है क्या? No. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है क्या? No. जिसका रेट ज्यादा उसका स्पीड, ज़्यादा. जिसका रेट कम उसका स्पीड। कम. सिंपल इक्वेशन है। Yes. क्यों बोला आपने? Time. तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके साथ कंपेयर किया? Time. टाइम के साथ कंपेयर किया, तब हमको पता चला दैट द स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज मोर और दिस स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज लेस। यस और नो? Yes. तो बेटा यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिखता, द रेट क्या का रेट? Rate of change चेंज of ऑफ displacement and नहीं, बराबर है, लेकिन कंपेयर करने के लिए मैंने एक वर्ड बोल के रखा था आपको, विद respect. with Respect respect to time. टाइम। बेटा यार रेट किसकी वजह से चेंज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं लोग, ये कंपेयर टाइम ओनली। यस और नो? Yes. सो क्या बन गया फिर? द रेट ऑफ चेंज Change ऑफ of displacement with respect to time is is known as known as velocity. वेलोसिटी। हो गया? बस इतना ही है। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर के लिए क्या है? With respect. क्या क्या कंपेयर कर रहे हैं? Displacement and time. डिस्प्लेसमेंट है। Time. हो गया फिर? सिंपल। तो आज का वर्ड कौन सा है? Velocity. कौन सा वर्ड? ठीक है? Yes. डिफिनेशन बन गई क्या? Yes. rate of change of displacement with respect to time is known as velocity. समझ गया? Yes. क्या चेंज हो रहा है? Displacement. किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? Time. बेटा क्या चेंज हो रहा है? Displacement. किसके साथ? Time. तो इसको क्या बोलेंगे? Velocity. हो गया? Yes. तो क्या बन गया फिर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू। Velocity. अब चेंज दिस, अब इफ यू वांट टू नो स्टिल इन डिटेल, तो चेंज वर्ड को हम लोग डिफरेंस बोल सकते क्या? Change. डिफरेंस
यस और नो? नहीं बोल सकते? डिफरेंस चेंज मतलब यू आर चेंज। क्या बोलेंगे? यू हैव चेंज मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय दिस? तू बदल गया और तू बदल गई। यस मीन्स ऐसा उसको बोल सकते कहीं पहले तो बहुत ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, तो अभी तेरे में बहुत फर्क आ गया, ऐसा बोल सकते हैं? सो फर्क इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंस। कैन वी कॉल इट फर्क एज अ डिफरेंस? फर्क को हम लोग चेंज बोल सकते क्या? यू आर चेंज। तो डिफरेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज चेंज। Difference can also be called as change. Let us consider that object is standing at this position. Where what is displacement now? Zero. अभी मैं यहाँ पे गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 1. तो हम लोग ने कैलकुलेट कैसे किया था? What is the formula of displacement? This was. This was. So what is formula of displacement? तो S2 minus S1 की कीमत कितनी बेटा? 1। और S2 की कितनी है? और S1 की? सो 1 माइनस 0 कितना आ गया? अरे मैं कहाँ पे खड़ा था? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना? ये कौन सी पोजीशन? कितनी कीमत इसकी? 0। और यहाँ पे अगर चला गया तो कौन सी पोजीशन? इसकी कीमत कितनी है? 1। मेरे को क्या निकालना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या निकालना है? फाइनल पोजीशन माइनस। तो बेटा 1 माइनस 0 कितना आ गया? 1। तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया तुम्हारे को? यस। ये जो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स की आप लोगों ने इसको डिफरेंस निकालना ऐसे बोल सकते क्या? यस और नो? आपने डिफरेंस निकाल लिया किस चीज का? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। सो डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अरे सी यू हैव शुगर इन सम पॉट और समथिंग, ठीक है? क्या है? शुगर। उसमें से 1 चम्मच शुगर निकाल लो। तो शुगर में से क्या माइनस कर दिया? शुगर ही माइनस कर दिया। शुगर में से क्या निकाल दिया? तो क्या बचा वहां पे? तो शुगर माइनस शुगर विल गिव यू वाटर, माइनस वाटर विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, माइनस डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट में से डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया? माइनस। तो क्या बचा? डिस्प्लेसमेंट। पक्का? यस। अभी कोई कंफ्यूजन? नो। तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकाल लिया क्या? यस। मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया क्या? यस और नो? चेंज वर्ड, चेंज को मैं क्या बोल सकता हूँ? ये डिफरेंस वर्ड का कौन सा लेटर निकलता है पहला? डी। सो मैं यहाँ पे अगर डी लिखता हूँ तो डी फॉर डिफरेंस। क्या का डिफरेंस? डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भी बदल गया था क्या बेटा? टाइम बदल गया था क्या? यस। अरे टाइम कितना था? 0। रेस में बाद में टाइम बदल गया क्या? अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अपनी घड़ी में अगर 0 सेट कर लिया, 0 सेकंड, अभी सेकंड बढ़ गए क्या कम हो गए? फिर से बढ़ गए क्या कम हो गए? तो टाइम चेंज हो गया क्या? टाइम डिफरेंट हो गया क्या? डिफरेंट वर्ड कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? तो डिफरेंट। सो डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग डिफरेंस छोड़ के कौन सा वर्ड बोलेंगे? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। हो गया? तो वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले बन गए? एक तो ये बन गया, यस अपॉन
P या फिर ये वाला, दोनों भी सेम है। ठीक है, जब भी किसी चीज का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और उसके लिए क्या लगता है, तो दैट डिस्प्लेसमेंट एंड दैट टाइम अगर हम लोगों ने डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिलता है, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल गिव यू पक्का। तुम्हारे पास कितने डिस्प्लेसमेंट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट डू यू हैविंग, कौन से तो बेटा वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अरे वेलोसिटी कितनी टाइप की होनी चाहिए, टू, कौन सी लीनियर वेलोसिटी, और तो बेटा फैन को कौन सी वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि फैन का डिस्प्लेसमेंट कौन सा होता है, बराबर है ना, फैन ऐसा है, तो फैन यहाँ से निकल कर ऐसे जाता है क्या, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होता, खाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ पे था, सी ऐसा अगर फैन का ब्लेड पकड़ लिया तो ये ब्लेड कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और ये थोड़ी देर के बाद कहाँ पे जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या, कौन सा क्या बन गया इधर, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, तो उसको यहाँ से वहां तक जाने के लिए क्या लगता है, टाइम। दोनों फैन में चालू कर देता हूँ अभी, एक को 2 पे रखता है, एक को 4 पे रखता, विच वन विल मूव फास्टर, वाला क्या है, कैसा है, विल मूव फास्ट, यस और नो, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, फास्ट, क्या बदल रहा है उधर, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, और दूसरे में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, स्लोली, इसको ज्यादा टाइम लगेगा, इसको, तो वेलोसिटी दोनों की सेम है क्या, कौन सी वेलोसिटी, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता तो वेलोसिटी कौन सी रहेगी, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहता तो वेलोसिटी कौन सी रहेगी, बेटा ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कौन सी वेलोसिटी, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो कौन सी वेलोसिटी, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो कौन सी वेलोसिटी, तो कितने टाइप हो गए वेलोसिटी के, कौन से, पक्का, सी इतना सिंपल है, but still you are not got 100% concept. For that you have to work hard. Nobody will work for you. Remember, na? Keep it in your mind forever. No one in this world will help you except yourself. Okay? बस खाली लोग तुम्हारे लिए थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, बट एक्चुअल वर्क यू हैव टू, ठीक है, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू से इज, अपने पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा बोलेंगे कि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब हम लोग ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हमको करना क्या है, तो व्हाट एक्चुअली वांट टू से, क्या बोलना है, हमको खाली एक चीज़ बताने की कि ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, और साथ में क्या चेंज हो रहा है, तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप के, तो वेलोसिटी कितने टाइप की, बस कितना, अंडरस्टूड, तो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, इसको अगर किसी को ये नहीं पढ़ना है इतना सारा, तो वो खाली इसको बोल सकते, देख सकता है, बेटा ये क्या है, चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ
द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear displacement, ये क्या है? चेंज। चेंज के पहले कौन सा वर्ड डालना है? खाली द रेट ऑफ। डी फॉर डिफरेंस मीन्स चेंज। चेंज हो रहा है, काइंड चेंज हो रहा है। लीनियर with respect to time is known as velocity, linear velocity, पक्का? The rate of change of linear, the rate of change of अरे बोलो the rate of change of the rate of change of ये क्या है? पढ़ो। displacement with respect to with respect to time is is known as velocity, linear velocity। See, लिखने रात में इधर ऊपर लिखा है। हाँ बेटा क्या है ये? डी क्या है? द रेट ऑफ the rate of change of linear displacement with respect to time is known as linear velocity. पक्का? Yes. तुम्हारे बुक में ये फॉर्मूला नहीं है बिकॉज यू हैव द सेम फॉर्मूला इन क्लास 12 11 12 ये फॉर्मूला तुम्हारा, ठीक है? V इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो जिस टी और डिफरेंस वर्ड इन फ्यूचर इट विल बी अ मैथमेटिकल प्रोसेस, है ना? इट विल बिकम अ मैथमेटिकल वर्ड। डिफरेंशिएशन, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। सो दैट विल बी अ टफ वन, बट हम लोग छोटे अभी तो सिंपल सा पढ़ लेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ Linear displacement with respect to time is known as linear velocity. हो गया? Yes. तो इतना सारा बोलना काम है क्या फिर? एक्चुअली ये वही आ गया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच हम लोग उतना लिख के काम कर चला सकते? यस और नो? Yes. बराबर है क्या? Yes. रीड इट लाउडली। The rate of change of linear displacement with respect to time is known as linear द सेम यहाँ पे रीड इट, ये वाला पढ़ो, ये देख के नहीं पढ़ो। The rate of change of linear displacement with respect to time is known as linear velocity. अब ये सिंपल सी बात है, ये क्या है? डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस बोलना है क्या? क्या बोलना है? Change. खाली कौन सा वर्ड डालना है? रेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear displacement with respect to time Is known as linear velocity. जम गया? Yes. पक्का? Yes. फॉर्मूला ये भी है, ये भी है, ठीक है? अब इसका यूनिट तैयार करने का अपने को। क्या तैयार करने का? Unit. सो डिस्प्लेसमेंट का व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? Amperes. एम के यूनिट क्या है? Meter. मीटर। तो बेटा ये ऐसे इसका यूनिट क्या बन गया? मीटर। मीटर। Meter. इसका क्या बन गया? सेकंड। Yes. ये दोनों के बीच में ये डिवीजन है ना, Yes. तो डाल दिया। Yes. तो इसका क्या पढ़ने का? मीटर पर सेकंड। जम गया यूनिट? Yes. देख के कर सकते हैं? बराबर है? कोई कंफ्यूज होने का काम है क्या? जब भी किसी चीज़ का फॉर्मूला हमको बताना है तो जस्ट चेक द फॉर्मूला। सॉरी, किसी चीज़ का यूनिट अगर बताना है, अपने को ये वेलोसिटी का यूनिट पूछा था ये लोगों ने। हमको क्या पूछा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो हम लोगों ने क्या किया? वेलोसिटी का यूनिट पूछा तो वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया। क्या है फार्मूला बेटा? एस अपॉन टी। तो व्हाट इज यस? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो क्या करेंगे? मीटर और सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट कौन सा है? मीटर। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। पक्का? ओके। तो हम लोगों ने ऐसा यूनिट बनाना है अपने को, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या लिख दिया? मीटर।
टाइम का क्या लिख दिया, दोनों के बीच में ये है क्या, तो इधर भी ऐसा डाल दिया। ठीक है, तो इसको पढ़ना कैसा है, मीटर पर सेकंड। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज पर, मीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज द अनदर यूनिट, सेंटीमीटर समझ गया क्या, यस और नो, पक्का, ओके, हो गया यहाँ तक। परत एक विचार, हाँ कैसे आ गया, कोई बता सकता है? बेटा MKS मध्ये डिस्प्लेसमेंट मोजायला मीटर वापरतात आणि CGS युनिट मध्ये काय वापरतात, सेंटीमीटर. टाइम मोजायला सेकंड, इकडं पण टाइम मोजायला सेकंड. ठीक आहे, तुला MKS CGS माहिती आहे का, काय असतं MKS? हाँ सांग, what is MKS? M stands for meter, K stands for घाबरू नको, सांग. तू होता का MKS CGS शिकवलं तेव्हा, होता का, तुझ्या नोटबुक मध्ये आहे का, आहे, शो इट टू मी, पाहू दे मला, काढते बाई. मग बेटा MKS CGS तर तुझ्या नोटबुक मध्ये आहे, तर यू शुड हॅव आयडिया अबाउट दॅट. लेट मी सी इट. यस यस यस. नाही मग आवाज नाही येत, गरमी होते का तुला, बर, हां हे क्लोज. सो व्हॉट इज MKS युनिट, मीटर पर सेकंड, CGS युनिट सेंटीमीटर पर सेकंड. चलो यहाँ तक ठीक है. आपने को, अरे तू नोटबुक दे बेटा मला, तू थांबूच नको, हां तू मला ती दाखव. हां हां सापड़ता कि मला दाखव. ठीक है, अभी हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन. ये पार्ट भी, दिस पार्ट हर सर्कुलर बिलोंग टू योर बुक, ये तो मैं एडिशनली पढ़ा दे रहा हूँ, अदरवाइज यू डोंट नीड इट. बेटा डायमेंशन का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी तुम्हारे पास दी है, हाँ, तो आपको बताना है कि वो एक्चुअली किस चीज़ से बनी है. फंडामेंटल कितनी क्वांटिटी है अपने पास, 3, which are टाइम, मास एंड टाइम. तो ये जो स्पीड या वेलोसिटी नाम की क्वांटिटी है, ये बनाने के लिए कोई तो भी आया होगा. किसमें से आया होगा, फंडामेंटल में से आया होगा. तो अपने को खाली बताना है कि ये जो वेलोसिटी नाम की क्वांटिटी बनी है, ये एक्चुअली किसने बनाई है, कौन कौन यूज हो गया है टू मेक वेलोसिटी. तो बेटा इसका फॉर्मूला चेक करो. ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट. मतलब इसको मास बोल सकते हैं क्या, इसको लेंथ बोल सकते हैं क्या, यस यस और नो, हाउ, सापडला, गट इट. इसमें ठीक है, इसमें है, लेकिन तेरे को समझ में आएगा क्योंकि ये वन डे यू वर एब्सेंट. ठीक है, उसमें हो गया था. हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मास बोल सकते हैं क्या, लेंथ बोल सकते हैं क्या, हाउ, फिर लेट अस, दिस ऑब्जेक्ट इज हियर, द डस्टर इज हियर. अभी ये क्या हो गया बेटा, इसका पक्का हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो ये जो चीज़ है, इसको लेंथ भी बोल सकते हैं क्या, यस और नो. इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्या, यस और नो. तो लेंथ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
तो लेंथ ये वर्ड कितनी बार आ गया बेटा एकदम, और टाइम कितनी बार आ गया, पक्का। मास की जरूरत है क्या इधर? इन दिस केस अपने को मास वी हैव नॉट यूज मास। खाली हम लोगों ने क्या देखा, अभी क्या देखा रहे, यहाँ से क्या हो गया था, ये डस्टर इधर गया था, खाली डिस्प्लेसमेंट हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेक कर लिया कि जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था और जाने के लिए कितना टाइम लग गया, 2 सेकंड। तो क्या चेक कर लिया, टाइम। दोनों चीज़ें चेक कर ली। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं चल के यहाँ तक आ गया तो क्या चीज़ हो गई, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा क्या लगा, टाइम। मास का जरूरत पड़ा ना, ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी में लेंथ वर्ड यूज होगा, मतलब वेलोसिटी बनाने के लिए कौन कौन मदद करने के लिए आ गया, लेंथ आ गया, एंड दूसरा कौन आ गया, टाइम। लेंथ कितनी बार आ गई, एक बार। टाइम कितनी बार आ गया, पक्का। तो लेंथ कहाँ पे है, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो ऊपर अगर कोई क्वांटिटी है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कहाँ पे, न्यूमरेटर बोलते हैं क्या, और जो क्वांटिटी नीचे है उसको क्या बोलते हैं, सो क्या होगा अगर मैं ये डिनोमिनेटर से उठा के ऊपर रख दूंगा, तो ऐसा अगर मुझे लिखना है L1, सो इट शुड बी T1, ऐसा हो जाएगा ना, क्या कुछ अलग हो जाएगा, T2, T ऑटोमेटिकली 2 बार कैसे आ जाएगा, 1 ही रहेगा। क्या था ये, L कहाँ पे था, न्यूमरेटर, ये कहाँ पे, डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको उठा के कहाँ पे रख दूंगा, ऊपर, तो दोनों एक साथ आ गए। हाँ, तो बेटा मैथमेटिक्स का एक रूल सिंपल सा है कि अगर कोई क्वांटिटी नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पे कितना था बेटा, +1 था क्या, ऊपर गया तो क्या बन जाएगा, -1, ओके। तो अभी हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब अगर किसी बच्चे को हम लोगों ने ये दिखा दिया तो वो क्या करेंगे, वेलोसिटी बनाने के लिए वी नीड लेंथ फॉर हाउ मच टाइम, 1 टाइम, वी नीड टाइम फॉर 1 टाइम। लेकिन यहाँ पे +1 है इसलिए ये ऊपर, यहाँ पे कौन सा है, -1 है, तो ये कहाँ पे होना चाहिए, नीचे। बन गया नीचे, है बराबर फार्मूला, यस और नो। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज डायमेंशन। इसको पढ़ता कैसे है, पढ़ना वी शुड रीड लाइक दिस, 1 in लेंथ -1 in टाइम। ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी की डायमेंशन। और ये कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर ये चीज मैं आपकी तरफ फेंकूंगा तो इसको एक वेलोसिटी है, कहाँ पे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बराबर है क्या। तो अगर किसी चीज को स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत है या फिर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज वेक्टर। हो गया, यस और नो, क्लियर है क्या। सो राइट डाउन। आज का वर्ड नंबर कितना है, 3। कौन सी वेलोसिटी है ये, लीनियर। लिखा क्या मैंने, अरे लिखा क्या, हाँ आपने लिखा चाहिए वो लीनियर वेलोसिटी इन ब्रैकेट लेटर V, लीनियर वेलोसिटी। अरे बस ये तो देखा सर,
Make it fast. Write down definition only. Linear velocity. Red is not your pen. You are not allowed to use red pen. Understood? You can use any color except red. Red belongs to your teacher only. The rate of change of अरे कौन सा डिस्प्लेसमेंट सीधे लिखा हुआ है नो वन हैज रिटन हियर हां वन इज रिटन द रेट ऑफ change of linear displacement with respect to time is known as linear velocity. फिर हो गया what is next line It is denoted by V. yes it is denoted by V third line it's It's SI. कितना है क्या है And ये हम क्या है अरे yes. SI unit is And gas. अरे बाप रे बाप अरे SI what is the name do you have nickname yes what is your nickname so Kittu is the SI unit of Kittu is Sakshi is it correct correct No. अरे बेटा Sakshi and Kittu both are same girls understood so SI and MTS both are same only one thing not getting अरे बाबा no put your pen down stop writing SI आणि MTS एकच आहेत मी जेव्हा SI म्हणतो याचा अर्थ मी काय म्हणते MTS मग SI युनिट सांगा याचा अर्थ होतो मीटर किलोग्रॅम सेकंद या भाषेमध्ये युनिट सांगा अंडरस्टूड मग मी SI युनिट म्हटलं तर SI मध्ये मीटर शब्द वापरतात किलोग्रॅम शब्द वापरतात आणि सेकंद वापरतात सो SI युनिट म्हटलं तर तुम्ही काय सांगायला पाहिजे मीटर पर सेकंद CGS युनिट सांगा तेव्हा तुम्ही काय म्हणायला पाहिजे सेंटीमीटर पर सेकंद मी जर तुम्हाला म्हटलं SI युनिट तर तुम्ही MKS म्हणायला पाहिजे नाही SI आणि MKS बोथ आर सेम थिंग नो डिफरन्स ठीक आहे Yes. सो इट्स SI युनिट इज Meter per second. and CGS unit is Centimeter per second. this line is called as per understood Yes. write down its SI unit is meter per second C dot G dot S dot S dot I dot SI SI unit is meter per second and CGS unit is centimeter per second our level of बेटा पहले बोले अगर यम कैपिटल काढ़ा करनी यस सर
हाँ चलो एक तरह से क्लियर है। व्हाट शुड बी नेक्स्ट लाइन? Its formula क्या क्या होगा उसका फार्मूला? V is equal to S upon T or V is equal to ds upon T. बस V इज इक्वल टू यस अपॉन टी। दोनों भी फार्मूले मैंने लिख दिए हैं। अगेन बोल रहे हैं, एक तो ये लिखो और यस अपॉन टी, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, दोनों भी सेम है। ठीक है, डी की कोई कीमत है क्या? अरे डी डोंट हैव एनी कीमत, ठीक है, डी जस्ट डिफरेंस। ठीक है, हाँ, खाली यस की वैल्यू पुट करना है, टी की वैल्यू पुट करना है, दोनों को डिवाइड करना है एंड यू विल गेट वेलोसिटी। ओके, चलो यहाँ तक हो गया क्या? क्या लिख दिया? व्हाट इज द लास्ट स्टेटमेंट? Its dimension. अरे अभी क्या लिखा? फार्मूला लिखा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट लाइन, शुरुआत में लिखने कैसा? अरे कैसा हो गया? तो सब लिख ही दिया था। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। Yes, I linear. This is both are see linear displacement vector quantity, angular displacement vector quantity, linear velocity vector quantity. ठीक है? चलो याद हो गया? Write down its dimensions are. Its dimensions are. लिख दिया? और ऐसा लिखना है, 1 in length minus 1 in time। हो गया? ये तुम्हारा नहीं है, लास्ट स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा नहीं है, समझ में नहीं आया तो भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि दिस इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 11। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया बेटा। आगे का वर्ड लिखो जल्दी से, लीनियर एक्सेलरेशन। फोर्थ वर्ड स्पेलिंग लिख के दो क्या? पक्का? फिर भी लिख के देता हूं। आंसर लिख दिया सबने? ओके, चलो, लीनियर एक्सेलरेशन इन ब्रैकेट स्मॉल a, सो लीनियर ऑन एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय लेटर a। चलो यहाँ तक हो गया? चलो क्लोज द नोटबुक, रख दो पेन, रख दो उसमें पेन रख दो, उसके अंदर रख देने का। ठीक है, चलो okay, let us start. Suppose you are you are sitting in a car, ठीक है, and car is moving with the speed of 36 किलोमीटर पर आवर। कितना बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, आप लोगों को वेलोसिटी है क्या? पक्का नहीं है? क्या है? कितनी वेलोसिटी है? 36 किलोमीटर पर आवर। आप लोग यहाँ पे थे तो आपकी कार की वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। चलो यहाँ तक ठीक है? ठीक है, जो गाड़ी का स्पीड बढ़ाता, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटर। इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटर। तो सपोज वो पर्सन जो ड्राइवर है उसने एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रख दिया कार के, तो कार की वेलोसिटी बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी? पक्का बढ़ जाएंगी? यस और नो? तो उसने क्या किया, ऐसा एक्सेलरेटर है, उसके ऊपर पैर रखा, उसको जोर से दबाया। कितनी देर के लिए दबाया? फॉर 4 सेकंड। कितने सेकंड के लिए? 4 सेकंड। तो टाइम भी लिखेंगे यहाँ पे,
टाइम कितने टाइम के लिए? तो वेलोसिटी बन गई तुम्हारी कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। चलो यहाँ तक ठीक है? यस सर नो? थोड़ा सा सिंपल करेंगे और थोड़ा सा ये इसको मैं करता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर। कितना? 30। और इसको करता हूँ मैं 70। बेटा पहले तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी? 30। बाद में कितनी हो गई? 70। सो वेलोसिटी चेंज हो गई क्या? यस और नो? अरे वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हो गई। यस और नो? इन द बिगिनिंग इट वाज 30, नाउ इट इज एट 70। पक्का चेंज हो गई? बेटा पहले टाइम कितना था? 0 सेकंड। जब 30 पे था तो हम लोगों ने गिनना शुरू किया, पहला सेकंड हो गया तो क्या हो गई? बढ़ गई। दूसरा सेकंड हो गया तो और बढ़ गई। बाय द एंडिंग ऑफ थर्ड सेकंड इट हैज इंक्रीज। अब फोर्थ सेकंड कंप्लीट हो गए तो कहाँ पे आ गए? तो 4 सेकंड में 30 से लेकर कहाँ तक गई? 70। कितनी बदल गई वेलोसिटी? कितनी बदल गई वेलोसिटी? कितनी बदल गई? 40। 40 से बदल गई। बदल गई तो इंग्लिश में मैं ऐसा बोल सकता है क्या? क्या है? कॉल इट चेंज इन वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी बदल गई। सो वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। बेटा क्या हो गई? वेलोसिटी चेंज। पक्का? अरे पक्का क्या? समझ में नहीं आया? वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। चेंज के लिए क्या कौन सा यूज किया मैंने? डी फॉर डिफरेंस। ठीक है? ठीक है। और टाइम भी चेंज हो गई क्या बेटा? सो वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। टाइम क्या हो गया? चेंज। पक्का? तो ये ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, थोड़ा बदल के लिखेंगे। ये जो शुरुआत में जो वेलोसिटी है मैं इसको लिखता हूँ लेटर यू। जो आखिर में जो वेलोसिटी है उसको लिखता हूँ लेटर वी। बेटा वेलोसिटी कितनी बदल गई बताओ मुझे? 40 से बदल गई। आपने 40 आंसर कैसे निकाला एक बार टेल मी? माइनस किया। क्या माइनस किया? 70 माइनस। सो बेटा ये कौन सी वेलोसिटी है बता सकते हैं? शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है बेटा? तो क्या माइनस किया? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग कौन सी क्या करते हैं? ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है? इनिशियल। ये कौन सी है? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस। बराबर है क्या? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी थी अपनी? 70। इनिशियल कितनी थी? 30। तो कितना डिफरेंस आ गया? 40 में क्या हो गई? 40 क्या हो गया? चेंज। काय में चेंज हो गया बेटा? वेलोसिटी में। अरे वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी क्या मिलता? ये मिल गया अपने को। तो अपनी वेलोसिटी क्या हो गई थी? चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन। पक्का? तो अभी तो खाली इतना बोलो, क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? चेंज। बराबर? हम लोग कार में है ना, हम लोग बाइक के ऊपर जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? बाइक पे। बाइक आराम से चल रही है तो अपने को वेलोसिटी है? यस और नो? कितनी है? 10। कितनी है? 10। हम लोगों ने ऐसा कर दिया तो क्या करेंगे? वेलोसिटी पक्का? कौन इंक्रीज कर रहा है? इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर।
मतलब क्या हो गया, पहले कम थी वेलोसिटी, बाद में क्या हो गई, ज्यादा, तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। टाइम लगा क्या, टाइम लगा उसको, ऐसे एकदम से हो गई क्या, बराबर है क्या, 1 सेकंड लगेगा, आधा सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम, बराबर। सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पे मैं एक वर्ड चेंज करता, क्या चेंज हो गया, वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ with respect to is known as, जब भी अपनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे, पर किसके साथ चेक करना है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे विथ रिस्पेक्ट टू इज नोन एज, पक्का, यस और नो, तो ऐसा बोल सकते क्या उसको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते क्या उसको, नो, ये क्या चीज है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब चेंज, चेंज क्या में हो रहा, विथ रिस्पेक्ट टू, तो उसको क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो A इक्वल टू, ये क्या है, माइनस, ये क्या है, डिवाइडेड बाय, क्या बन जाएगा, सेम है क्या, अरे ये क्या चीज है, वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी है, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, तो क्या बन गया, वेलोसिटी को वेलोसिटी में से माइनस कर दिया तो क्या बन गया, विथ रिस्पेक्ट टू इज नोन एज, तो माइनस करना मतलब चेंज निकालना है क्या, अरे माइनस करना है मतलब डिफरेंस निकालना है। सपोज मेरे पास 10 रुपए और आपके पास 15 रुपए, तो कितने रुपए का डिफरेंस है, 15 माइनस 10, कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस मतलब चेंज है क्या, आपके और मेरे पास सेम पैसा है क्या, देयर आर चेंज इन मनी, यस और नो, ठीक है। तो 1 2 3, 3 में से कोई, sometimes you will need this one or this, sometimes so in some cases you will have to use this formula। अगर ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि वो ऑल आ रहा सेम फार्मूला, ठीक है। क्या बन गया, द रेट ऑफ चेंज, ऐसे जा रहे थे सबको एकदम अपनी स्पीड बढ़ गई, तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, राइट। और फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, बेटा वेलोसिटी का यूनिट बताओ जल्दी से, मीटर पर, ये इसका सेकंड, ये हम लोगों ने किसका लिखा, बीच में ये है, ऐसा लिख दो, ये कौन है, टाइम का यूनिट, सेकंड, इसके पास गया क्या, कितने सेकंड बन गए, तो सेकंड का स्क्वायर क्या बन गया फिर, मीटर, और सीजीएस यूनिट कौन बनेगा फिर, जम गया क्या, ये होमवर्क कर सकते क्या, कैन यू कंप्लीट दिस, द रेट वही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल के खाली कौन सा वर्ड डालना है, पाई, ओके।